सवाल ये है सर, मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? देखिए, वो तो ऑब्वियस है कि जब युद्ध होता है तो उसमें आम जनता ही भुगतती है। और आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अमेरिका की ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कि ईरान में जो लगभग 160 बच्चों का जो डेथ हुआ है, बहुत ही दर्दनाक। तो ऑब्वियस है कि इसके लिए जिन्होंने शुरुआत की है और सिविलियन एरियाज़ पे बच्चों पे अटैक करना, ये कहीं भी, चाहे वो चार्टर, यूएन चार्टर की बात की जाए या मानवीय मूल्यों की बात की जाए, तो किसी भी तरह से इसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। और दुर्भाग्य से ऐसी वारदातें और भी होती जा रही हैं और कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा, कहना मुश्किल है। यहाँ अमेरिका को खुद अपनी गिरेबान में झांकना होगा कि इस तरह की बर्बरता कब तक और कौन कौन इसके भुक्तभोगी होंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैसेज दे रहा है विश्व की समुदाय को कि कैसे अमेरिका या और भी देश जो इस तरह के मनमानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, उनको कहां तक और कब तक इस तरह की मनमानी करने दिया जाए। इसके पीछे की क्या सोच है? हाँ पूजा जी, देखिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अमन व सुकून बनाए रखे, क्योंकि आज हम लोगों को ज़रूरत है। और देखिए मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और हिंदू भाई भगवान जी से दुआ करें ताकि पूरी दुनिया के अंदर अमन व सुकून बना रहे। और देखिए जब बात आती है यहाँ पर अमेरिका, इजराइल और ईरान की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमास ने जिस तरीके से इजराइल पे आक्रमण करा था, एक जिस तरीके से इजराइल को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया था हमास ने, तो पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत करी थी। और वहीं पर जब इजराइल ईरान के एक स्कूल पे अटैक कर देता, वो मासूम बच्चों का, जब अभी मेरे काबिल दोस्त बता रहे थे कि किस तरीके से बच्चों को मारा, तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी भी देश ने मजम्मत नहीं करी। बहुत ट्रम्प बार बार एक बात कह रहे थे कि जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, बार बार कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करा दिया। तो आज मैं अपने देखे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आज हमारे पास सुनहरी मौका है। जो ये बार बार कहते थे कि सीज फायर क्या होता, हमें अपने भारत की तरफ से दिखाना होगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में मध्यंतर कराने की सख्त जरूरत है। और अगर हमारे मुल्क के वजीर आजम अगर इस उपलब्धि को हासिल कर ले तो हमें कोई विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता। आज हमें जरूरत है यही, क्योंकि इजराइल के अंदर एक अहंकार है, अमेरिका के अंदर भी अहंकार है, लेकिन मेरा भारत वसुधैव कुटुंब की बात करता है। दूसरे देशों का भी लीजिए, देखिए भाई मैं तो ही है जो सब लोग लड़ रहे हैं। हाँ, वेनेजुएला में जाकर किसने किसके राष्ट्रपति को लेकर आ गया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो वो कहता हूँ कि मेरा भारत सबसे शांति प्रिय मुल्क है। और देखिए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत के मुसलमानों ने भारत की पाक सरजमी पे जन्म लिया, हाजी नाजिम खान ने भी जन्म लिया, क्योंकि इस भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता। और आज हमें जरूरत है कि उन तानाशाह मुल्कों को दिखाने की, और हमारे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करता हूँ कि आप आगे आए और बीच में मध्यंतर कराएं, क्योंकि आज उन तीनों देशों को जरूरत है कि वहां पर पीस होने के लिए। और देखिए मैं तो पीस पार्टी से आता हूं, अगर मेरी पीस पार्टी की भी जरूरत है तो हम आपके साथ चलते हैं। जी आपके साथ खड़े हैं, ये तुम्हें शांति की स्थापना के लिए आप प्रयास कीजिए। पूजा जी, देश जो है भारत बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता है। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, गुटनिरपेक्ष देश है। तो भारत की अपनी नीति है, नीति के तहत चलता है। भारत ये चाहता है कि पूरे देश में पीस और डायलॉग के मार्फत ही युद्ध समाप्त हो, पीस और डायलॉग से बात हो। भारत ये चाहता है कि किसी भी देश का सिविलियन किलिंग नहीं हो। भारत ये चाहता है कि पूरे देश में शांति हो। भारत ये सभी को ये प्रेरणा देना चाहता है कि युद्ध से आप बातों से आइए, बात से बात करिए, युद्ध समाधान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आज पूजा जी देखिए हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया आप जैसा कह रही थी युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, वहाँ पे भारत आज कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी डील की बात कर रहा है, डिफेंस की बात कर रहा है। इससे पहले यही विरोधी दल के नेता ये कहते रहे कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से एयर डिफेंस की बात हो रही है, भारत ने ये करके दिखाया। और आज दुनिया का सबसे सुरक्षित कहलाने वाला शारजहां, दुबई, सऊदी अरब किस हालात में है पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन भारत में जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो भारत ने यह दर्शाया कि हमारे ऊपर चाहे गोल्डन टेम्पल पे हमला की बात हो, आदमपुर बेस की बात हो, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो भारत ने यह भी दर्शाने का काम किया है कि हम किस तरीके से सुदृढ़ और मजबूत है। और भारत ये चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति का पैगाम लेकर जाना चाहता है। और भारत चाहता है कि दुनिया में युद्ध ना हो, और किसी भी देश का अगर कोई नागरिक मारा जा रहा है तो इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकता है। भारत चाहता है कि शांति पूरी दुनिया में हो। सब शांति चाहते हैं, तो फिर ये कौन सी सोच है जो दुनिया में युद्ध कराती है? देखिए तो सब यही है, सब शांति तो ट्रम्प भी चाहते यही हैं, कहते हैं। बिल्कुल सब शांति चाहते हैं, पर आप खुद सोचिए कि युद्ध कब होता है।
दो मुल्कों के बीच में युद्ध कब होता है? एक मार रहा है, दूसरा रुक जाए, बातचीत की पेशकश करे तो शायद युद्ध रुक जाए, लेकिन दूसरा भी जब मार रहा है, एक उधर से आता है, एक इधर से जाता है, जब तक ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी शांति कैसे होगी? जिसको समझौता चाहिए, जब तक वो आगे आके नहीं कहता कि बॉस बंद कराओ, अब हम चाहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब भी तो आजकल एक सिर्फ अपनी टर्म्स पर चाहता है ना, समझौते में तो दोनों का बेहतर तालमेल अब यहाँ तालमेल की बात कहाँ है? जब युद्ध शुरू हो जाता है तो तालमेल की बात कहाँ है? फिर तो कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। जो बड़ा होता है, जो पावरफुल होता है, वो तो नहीं रुकेगा। रशिया यूक्रेन का युद्ध को अब कितने टाइम हो गए? छोटे में तो हम वही रशिया यूक्रेन देख रहे हैं। आज यूक्रेन रुक जाए कि ठीक है हम बातचीत करके खत्म करते, सॉर्ट आउट करते हैं, तो युद्ध अभी रुक जाएगा। यही बात अगर ईरान कर ले अभी कि हम रुक जाते हैं, हम बातचीत करते हैं, कहीं एक टेबल पे बैठते हैं, जब वो टेबल पे ही नहीं बैठेंगे। नहीं, इजराइल क्यों नहीं कर सकता? इजराइल के आपका रिश्तेदार है। नहीं, एक मिनट, ना ये सब बैठ के अगर करें तो बिल्कुल होगा। सारे देश आज अमेरिका को क्यों जेलेंस्की से हेल्प लेने की जरूरत पड़ गई? अरे बताइए, अरे रूस और यूक्रेन के 4 साल के करीब युद्ध हो गया है, और इस जो युद्ध होता है हमेशा हर मुल्क का नुकसान होता है, हर जनता का नुकसान होता है, और इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है, इकोनॉमी खराब होती है हर देश की। लेकिन आप जो कहते हैं ईरान रुक जाए, भाई एक मिनट रुक जाइए, कोशिश करेंगे तो इजराइल जो है वहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ने वाले की बात कर रहे हैं, नरसंहार करता है, उसको रोकने की बात नहीं। ना, मैं रोकने की बात कहाँ कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जिसको चाहिए कि मार ना पड़े वो रुक जाए। इजराइल को लग रहा है मुझे मार नहीं पड़ रही, वो क्यों रुकेगा? वो तो मार रहा है। आपके हिसाब से ईरान मार खा रहा है ना इस वक्त। ईरान ने क्या गलती करी? जो उसके आसपास के पड़ोसी मुल्क थे जिससे उसको सपोर्ट मिल सकता था, उसने पहले दिन ही उन्हीं पर अटैक कर दिया। ठीक है, जब वो ये ऐसी उसने बेवकूफाना हरकत करी है, उसने ऐसी बेवकूफाना हरकत करी है कि अब उसका साथ देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। और जब तक दोनों मुल्क के बीच में समझौते की पेशकश नहीं आएगी, तीसरा बंदा कैसे चौधरी बन जाए? आप लोग जो मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि आप जाइए और रुकवा दीजिए, कैसे को रुकवा देगा? ईरान रोकना नहीं चाह रहा, इजराइल नहीं रोकना चाह रहा, अमेरिका नहीं रोकना चाह रहा, मोदी जी क्या करेंगे? उनका कान पकड़ के मरोड़ देंगे? दूसरा, जब हमारे देश की बात थी, हमने भी तो ये कहा था ना कि हम तय करेंगे कि हमारा क्या होगा। हाँ, देखिए, मैं भारतीय नागरिक हूं, हाजी नाजिम खान। मैंने बड़े फक्र से कहा था कि मेरे मुल्क के वजीर आजम इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। हाजी नाजिम को बड़ा भरोसा, क्योंकि लेकिन मेरे भारत के भाई हैं, उनको भरोसा नहीं है मोदी जी पे। देखिए पॉसिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत ज़्यादा है, और पूरे विश्व समुदाय को आगे आके इस तरह के, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध जंग किसी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और इसलिए हम तो बुद्ध की धरती से आते हैं, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा, तो निश्चित रूप से शांति की बात करना और उसके लिए उसकी अगुवाई करना, ये तो हमारा धर्म भी है और मानवता भी यही कहती है। लेकिन जो अभी हालात हैं, और जिस तरह से आप देख लीजिए, चाहे इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, और अब यहाँ है गाजा में क्या हुआ वो भी हमारे सामने है, तो सिविलियन पे जो अटैक हो रहे हैं, और सिर्फ सिविलियन नहीं, इससे आप ये भी देखिए ना कि मिलिट्री के लोग भी मारे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविलियन तक वो रुक रहा है, तो सिविलियन, और इसका खामियाजा आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, मुझे लगता है ये जंग सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये आर्थिक जंग है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था पे चोट, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो वर्ल्ड के और किसी देशों की हो, जो लगभग 14-15 देश जो अभी इस महायुद्ध में शामिल हैं, उनका तो है ही है, बट इसके अलावा जो इसके पीछे अर्थ जगत की जो कह सकते हैं कि बहुत जो निटी ग्रिटी है, उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये आर्थिक युद्ध ज़्यादा मुझे लग रहा है बनिस्बत के किसी एरिया को कंट्रोल करना